जानते हैं, मेरा नाम है ऋतिक और मैं अब शुरू कर चुका हूँ डिटरमिनेंट चैप्टर, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, जहां पे मैंने क्या सीख लिया है, हमने डिटरमिनेंट कंसेप्ट सीख लिया है। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात हमने 4.1 भी कर ली, फिर 4.2 थी प्रॉपर्टीज के ऊपर, जिसे मैं करवाऊंगा बिल्कुल आखिरी में। फिर मैंने दिखाया इसका 4.3 कंसेप्ट, जो इसके ऊपर था एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। फिर से क्वेश्चन भी कर लिए। अब हमें क्या देखना है, एक तो 4.4 कंसेप्ट वो मैं करवा चुका हूं। 4.4 और 4.5 में मेन सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनवर्स निकालने का। इनवर्स, क्योंकि इनवर्स निकालने वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो सारे स्टेप कवर कर लेता है जो हमें यूज करने हैं 4.4 और 4.5 की एक्सरसाइज में। तो जिसने वो वीडियो ना देखी हो वो ये वाली वीडियो मत देखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूज होगा 4.4 का कंसेप्ट, जो कि मैं पिछली वीडियो में ही करवा चुका हूँ। तो जब आप पिछली वीडियो देख लो ना, तब आप ये वाली वीडियो देखना। तो आज हम करने वाले हैं 4.4 के कुछ क्वेश्चंस, और कुछ क्या सारे क्वेश्चन इजी से हैं, इस सिंगल वीडियो में सब उड़ा दिए जाएंगे। आई बात समझ में? तो चलो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके हमारे पास दो पार्ट है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट। हमें क्या निकालने हैं, माइनर और कोफैक्टर। अब ये दो है हमारे पास, दो मैट्रिक्स हैं, वो भी 2x2 की, और हमें क्या निकाल के दिखाना है, इनके माइनर और माइनर्स और कोफैक्टर्स। मैंने माइनर और कोफैक्टर निकालना पिछली वीडियो में ही सिखा दिया था, जो कि हमारा यूज होता है इनवर्स निकालने वाले कंसेप्ट में। तो चलो देखते हैं हमारे कैसे आता है। मैंने आपको समझाया गया था कि हर एक एलिमेंट का अपना एक माइनर होता है, यानी कि M11 आएगा, यानी कि उसका माइनर जो पहली रो पहले कॉलम में है। M12 यानी कि उसका माइनर जो पहली रो दूसरे कॉलम में है। फिर आएगा M21 जो दूसरी रो पहले कॉलम में है, और फिर आएगा M22 का माइनर। तो ये आ गए हमारे पास इसके 4 माइनर, ठीक है। चलो पहले माइनर निकालते हैं। तो हमें क्या निकालना है, M11। अब M11 निकालना है तो ये जिस रो में है वो रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, जो बच गया वही हमारा क्या हो जाएगा, माइनर। ठीक है, 3 हमारा क्या होगा, माइनर। कितना आसान था ना। ऐसे मतलब को M12 का माइनर निकालना है तो ये जिस रो में है रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, जो बच गया वही हमारा क्या आ जाएगा, माइनर। M12 भी आ गया। अब मान लो आपको सपोज करो M21 निकालना है, इसका माइनर निकालना है तो ये जिस रो में है रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, क्या बच गया, -4। तो ये हमारा क्या हो गया, माइनर। अब मान लो आपको निकालना है M22, तो कैसे निकालोगे, फिर से वही बात, ये जिस अब इसका माइनर निकालना है तो ये जिस रो में है रो छोड़ दो, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, जो बच गया वही हमारा क्या हो जाएगा, माइनर। तो इस तरीके से हमारे क्या निकल गए, 2x2 के इस क्वेश्चन के हर एक एलिमेंट के माइनर। ठीक है, तो हमारे पास माइनर्स आ चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है, तो ये तो हो गया हमारे माइनर्स। अब हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर। और कोफैक्टर निकालना बाएं हाथ का खेल है, जो थोड़ा बहुत दिमाग लगता है ना वही माइनर के लिए लगता है, चाहे वो 2x2 का सवाल हो, चाहे वो 3x3 का सवाल हो। तो चलो कोफैक्टर देखते हैं, कोफैक्टर्स कैसे आएंगे। तो फिर से भाई, जैसे माइनर हर एलिमेंट का अलग अलग होता है ना, वैसे ही आपका कोफैक्टर भी हर एलिमेंट का अलग अलग ही होता है। आई बात समझ में? तो कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर क्या होगा, एक होगा A11 का, एक होगा A12 का, एक होगा A21 का, एक होगा A22 का, यानी कि हर एलिमेंट का अपना क्या होगा, एक कोफैक्टर। अब बात है कोफैक्टर कैसे आएगा भैया, बहुत इजी है, समझाया था मैंने पिछली वीडियो में। अब मान लो चलो जोड़ लो 1 और 1 2, तो देखो या तो E1 आएगा या ओड आएगा। E1 आया ना तो U का U हमारा माइनर कोफैक्टर बन जाता है, कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन अगर आ गया ओड, सिंबल कर देंगे चीनी, तो हमारा क्या बन जाएगा, कोफैक्टर। तो देखते हैं, 1 और 2 E1, U का U हमारा माइनर जो क्या बन जाएगा, कोफैक्टर। अब 2 और 1 क्या बन गए, 3, और 3 हमारा क्या होता है, ओड, तो सिंबल चेंज कर देंगे माइनर का, यानी कि 0 हमारा क्या बन गया, U का U। ठीक है, क्योंकि 0 में प्लस माइनस कुछ नहीं होता। फिर 2 और 1 क्या हो गया, T, इसका कर देंगे सिंबल चेंज, यानी कि 4 हमारा क्या बन गया, कोफैक्टर। और 2 और 2 क्या होगा, 4, तो U का U हमारा ये वाला माइनर क्या बन जाएगा, कोफैक्टर। आसान था ना, बिल्कुल। अब देखते हैं अपना सेकंड पार्ट, इसको समझ नहीं आया वो इससे भी समझ सकता है। वैसे मैं कंसेप्ट में ऑलरेडी सिखा चुका हूं अच्छे से, माइनस और कोफैक्टर क्या होते हैं और कैसे निकाले जाते हैं, और अभी भी कितने आसान थे निकालने। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारे माइनस क्या आएंगे और कोफैक्टर्स क्या आएंगे। तो फिर से वही बात, हर एक एलिमेंट का अलग अलग माइनर आएगा, यानी कि हमें क्या निकालना होगा, M11, फिर निकालना होगा M12, फिर M21 और फिर M22। तो ये आ गया हर एक एलिमेंट का माइनर, और फिर कोफैक्टर की बात रह गई। तो A11, A12, A21, A22, तो ये हो गए हमारे पास कोफैक्टर्स। तो चलो शुरू करते हैं माइनर निकालना। ठीक है, तो हमें इसका माइनर निकालना है M11, यानी कि किसका माइनर निकालना है, A का। तो A किस रो में है, रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, D हमारा क्या हो गया, माइनर। और हमें निकालना है M12, यानी कि C का माइनर।
सी जिस रो में रो भूल जाओ, कॉलम में कॉलम भूल जाओ, बी हमारा क्या हो गया माइनर। अब आपको निकालना है M21 का, यानी कि इसका ये जिस रो में रो छोड़ दो, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, दोनों की हड्डी, सी हमारा क्या बन गया माइनर। M22 इसका माइनर निकालना है, तो ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, ये हमारा क्या आ गया माइनर। देखा कितना इजीली हमारा माइनर हमारे पास मौजूद हो चुका है। अब हमें क्या निकालने हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने में आता खेल है कैसे, देखो भाई अगर 1 और 2 यानी कि 1 और 1 कितने होंगे 2, अगर सम इवन आया तो u बाई 2 हमारा माइनर कोफैक्टर बन जाएगा। और बाई चांस आ गया ओड, बाई चांस क्या आएगा और आ गया हमारा ओड, तो क्या कर देंगे सिंबल कर देंगे, ठीक है। तो 1 और 1 2 इवन है, डी हमारा कोफैक्टर बन गया। 1 और 2 3, 3 आ गया, और 3 क्या होता है ओड नंबर। अरे कहीं को ओड इवन का पता नहीं होगा, ध्यान रखना जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसमें क्या बोलते हैं इवन नंबर, और जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो उसमें क्या बोलते हैं ओड नंबर। तो 2 और 1 3, तो क्या होगा ओड नंबर, क्यों क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता। तो बी हमारा क्या हो जाएगा माइनस बी को फैक्टर करने के लिए। फिर 2 और 1 3, तो क्या हो जाएगा माइनस सी, यानी कि सिंबल चेंज, 2 और 2 4, यूं का जो हमारा ये क्या बन जाएगा कोफैक्टर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जहां हमें सिर्फ माइनर और कोफैक्टर निकाल देखने थे वो ढेर हो चुका है। इसके बाद मैं करवाऊंगा इसे क्वेश्चन नंबर 2, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट है, 2 में 2 पार्ट है, 1 और 2, और यहां पे क्या निकालना है माइनर और कोफैक्टर, ठीक है। थोड़ा सा तरीका बदलेगा माइनर निकालने का, और थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों एलिमेंट 9 हो चुके हैं आपकी बात, और हर एलिमेंट क्या होता है अपना माइनर, और निकालना सिखाई चुका हूं पिछली वीडियो में, जिसे ना देखे वो देख लेना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, हमेशा जब भी मैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन करवाऊं आप बुक लेके बैठोगे एनसीईआरटी की, आपको इजी पड़ेगा। मान लो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आराम से बुक में क्वेश्चन देख सकते हो। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट हमें माइनर निकालना है। तो हर एलिमेंट का अपना एक माइनर होता है, तो m1 को निकालना होगा, m12 m13 m21 m22 m23 m31 m32 और m33, ये आएंगे हमारे सारे के सारे माइनर, ठीक है। तो पहले माइनर निकालते हैं आराम से अपना। तो माइनर निकालने क्या, तो कैसे निकालूंगा फिर से भाई, मुझे निकालना है इसका माइनर। तो ये जिस रो में रो छोड़ दो, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। अब जो बाकी 4 बच गए ना उसमें लगाना है डिटरमिनेंट वाला रूल, 2 क्रॉस 2 का, इसकी से गुना माइनस में इसकी से गुना। तो 1 गुना में 1 गुना में 1 हो गया, और 0 गुना में 0 0 रहेगा, और 1 में से घट गया 0 तो क्या आएगा 1, तो ये आ गया हमारा m11। अब मुझे करना होगा m12, यानी कि इसका ये जिस रो में रो छोड़ दो, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 0 गुना में 0 0 में से घट गया 0 तो क्या आएगा 0। अब निकालना है आपको m13, यानी कि इसका ये जिस रो में रो छोड़ दो, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 0 गुना में 0 0 0 में से घट गया 0 तो कितना आएगा 0। अब निकालना है m21, यानी कि इसका ये जिस रो में रो भूल जाओ, जिस कॉलम में कॉलम भूल जाओ, 0 गुना में 0 उसमें से घट गया 0 तो क्या आएगा 0। अब निकालना है m22 का, यानी कि इसका ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, पूरा हट गया, 1 गुना में 1 क्या हो जाएगा 1, और 1 में से घट गया 0 फिर से क्या आएगा 1, तो m22 का माइनर कितना आ गया 1। अब मुझे निकालना है m23 का, तो m23 यानी कि ये, अब ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, इसकी से गुना, 1 गुना में 0 0 और 0 में 0 0, तो 0 में से घट गया 0 तो क्या रहेगा 0। अब निकालना है मुझे m31 का, ये जिस रो में रो छोड़ दो, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 0 गुना में 0 कितना हो गया 0 0 में से घट गया 0 तो क्या आएगा 0। अब निकालना है m32 का, तो इसका ये जिस रो में रो भूल जाओ, जिस कॉलम में कॉलम भूल जाओ, 1 गुना में 0 0 और 0 गुना में 0 कितना हो जाएगा 0, तो यहां पे कितना आ गया 0। अब निकालना है मुझे m33 का, यानी कि लास्ट वाला माइनर रह गया है। तो ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 1 गुना में 1 और 1 में से घट गया 0 तो कितना आ गया हमारा 1। तो ये आ गए हमारे डिफरेंट माइनर्स, हर एक अपना माइनर आ चुका है। और ध्यान रखना जो भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी माइनर निकालने में। कोफैक्टर में पता है सिर्फ ओड इवन का फर्क है, सिंबल चेंज होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जिस बच्चे का माइनर गलत हो गया उसका कोफैक्टर गलत होना निश्चित है। और कोफैक्टर क्या, जो इनवर्स पढ़ रहे हैं उन्हें सब पता है, एडजॉइंट भी गलत हो जाएगा और फिर इनवर्स भी गलत होगा। आई बात समझ में? तो माइनर निकालने पे फिर से बोल रहा हूं पूरा फोकस रखना है, अगर कोई टेस्ट क्वेश्चन आ गया इनवर्स वाला तो ठीक है। अब देखते हैं हमारा कोफैक्टर निकालने के लिए, तो उसके लिए वो भी एक एलिमेंट क्या होता है अलग अलग। तो a11 का अलग से आएगा, a12 का अलग से, a13 का अलग से, a21 का अलग से, a22 का अलग से, a23 का अलग से, a31 का भी, और फिर a32 का, और फिर a33 का।
तो ये हम निकाल रहे हैं कोफैक्टर अलग अलग। तो देखो m11 है तो सम करो तो क्या आएगा इवन, तो यूं का यूं हमारा क्या बन जाएगा कोफैक्टर। एक और दो ओड, और ओड आ भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा, जीरो है और जीरो में माइनस प्लस कुछ नहीं पता, क्या हो गया जीरो। 1 3 4 इवन है तो ये रहेगा, 2 और 1 जीरो है तो जीरो ही रहेगा, 2 और 2 4 तो क्या कर दूंगा इवन है यूं का ही रहेगा, 2 3 5 तो ये क्या हो जाएगा जीरो रहेगा, क्यों जीरो में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं होता है। ठीक है m314 हो गया तो ये जीरो रहेगा, 3 2 हो गया 5 तब भी जीरो रहेगा, और 3 3 6 तो ये तो इवन है ही तो ये वन ही रहेगा। आई बस समझ में, इस तरीके से हम निकाल देते हैं इस क्वेश्चन का माइनर भी और कोफैक्टर भी, और इसका पहला पार्ट हो चुका है आपका ढेर। अब करेंगे हम अपना सेकंड पार्ट जो भी थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, तो सारे जीरो से याद है, यहां देखते हैं क्या होता है। तो फिर से वही बात, हर एलिमेंट का क्या होता है अलग अलग माइनर, भाई नाम लिख लेते हैं यहाँ पे हम, क्या लिखूंगा m11 m12 m13 m21 m22 m23 m31 m32 m33 ये हो गया। ठीक है अब निकालना है कोफैक्टर, तो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33 निकले कोफैक्टर, निकले नहीं है सिर्फ नाम नाम लिखा है। अब निकालेंगे बारी बारी माइनर और कोफैक्टर, सिर्फ एलिमेंट कर लिया। तो पहले निकालना पड़ा माइनर, तो काफी इजी है। फिर से भाई अब मुझे निकालना इसका माइनर, तो ये जिस रो में रो छोड़ दो, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, जल्दी क्या करोगे इसकी से गुणा माइनस में इसकी से गुणा, तो क्या हो गया 5 दूनी 10, तो इसकी मल्टीप्लाई हो गया 10। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी दिक्कत आती है तो आप ऊपर आराम से कर लेना, 10 में से घट गया और एक गुणा में माइनस क्या हो जाएगा -1, तो 10 में से घट गया घटा का 1 तो घटा घटा क्या हो जाएगा जमा, और 10 + 1 क्या हो जाएगा 11। तो भाई माइनर में हम गलती नहीं कर सकते, तो अगर लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ी सी वीक है तो आराम से ऊपर लिख के कर लेना एक रफ पेज पे। आई बात समझ में। अब मान लो आपको m12 निकालना है, उसका निकालना है, तो ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 3 2 6 6 में से घट गया 0, क्योंकि 0 गुणा में उसमें 0 ही आता है, तो 6 में 0 कितना हो जाएगा 6। आई बात समझ में। अब m13 कितना हो गया इसका, तो ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 3 1 3 और माइनस में 0 तो क्या आ जाएगा 3। अब निकालना है m21 का, यानी कि इसका ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 0 गुणा में 2 0, उसमें से घट गया 4 तो क्या आएगा -4। अब m22 निकालना है, तो ये रहा ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 2 1 2 2 में 0 हो गया 2, तो ये आ गया m22 का आंसर। अब निकालना है m23 का, तो ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, ठीक है, तो 1 गुणा में 1 1 में घट गया 0 1, कोई दिक्कत। अब निकालना है मुझे m31 का, यानी कि इसका माइनर, ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 0 गुणा में कुछ भी हो 0 0 में से घट गया 20, तो क्या आएगा -20। ठीक है अब निकालना है m32 का, यानी कि हमारा निकालना है इसका। अब ये जिस रो में रो भूल जाओ, जिस कॉलम में कॉलम भूल जाओ, इसकी से गुणा -1 और इसकी से गुणा 12, तो -1 -12 क्या हो जाएगा -13। अब निकालना है मुझे m33 का माइनर, यानी कि आखिरी एलिमेंट का माइनर, तो ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 5 1 5 माइनस में 3 0 0, तो 5 5 में 0 तो क्या आएगा 5, तो ये आ गया। अब मुझे निकालने हैं सारे के सारे कोफैक्टर, तो मतलब कोफैक्टर कैसे आएंगे तो समझा ही चुका मैं। अगर 1 और 1 क्या बन जाता है हमारा इवन, ठीक है, तो u का u माइनस हमारा क्या बन जाएगा, फिर से कोफैक्टर बन जाएगा। और अगर बाय चांस आ गया ओड, क्या कर देंगे सिंबल चेंज कर देंगे, तो एक बार 1 2, तो u का u हमारा क्या बन गया कोफैक्टर। यहाँ पे क्या हो गया 1 और 2 3, तो क्या कर देंगे हम सिंबल चेंज, 1 और 3 4, तो 3 हमारा क्या बन जाएगा u का कोफैक्टर, 2 और 1 3 यानी कि ओड, तो सिंबल कर देंगे चेंज, 2 और 2 4 2 और 2 4 तो सिंबल नो चेंज, 2 और 3 5 तो सिंबल चेंज, 3 और 1 4 तो सिंबल नो चेंज, ठीक है, 3 और 2 तो सिंबल चेंज, तो क्या कर देंगे यहाँ पे हम 13 पॉजिटिव हो जाएगा, 3 और 3 6, तो u का u क्या बन गया हमारा ये कोफैक्टर। तो इस तरीके से निकाले हमने क्वेश्चन नंबर दूसरे का भी माइनर और कोफैक्टर, जो हमारा ढेर हो चुका है। इसके बाद चलेंगे अपने सवाल नंबर 3 पे। तो चलो जिसको समझने ले सकता है मैं हट गया बोर्ड के सामने से, फिर हम करेंगे सवाल नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें करना क्या है, उसमें पता क्या बोलना है, इवैल्यूएट कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है एलिमेंट सेकंड रो और इवैल्यूएट डिटरमिनेंट। मतलब क्या,
सेकंड रो की हेल्प से यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, मतलब कोफैक्टर को यूज करेंगे वो भी सेकंड रो के, हमें क्या निकालना है, इवैल्यूएट डिटरमिनेंट कि डेल्टा। तो मैंने समझाया था डेल्टा से क्या दिखाता है, डिटरमिनेंट, मतलब हमें सेकंड रो की हेल्प से इसका डिटरमिनेंट निकालना है। और जब मैं आप लोगों को इनवर्स का कांसेप्ट सिखा रहा था ना, तभी मैंने सिखाया था कि किसी भी एलिमेंट के, किसी भी रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से हम लोग डिटरमिनेंट कैसे निकाल सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे कोफैक्टर मौजूद हैं, सारे एलिमेंट से कोफैक्टर मौजूद हैं, ठीक है, तो हम उसकी सहायता से डिटरमिनेंट कैसे निकाल सकते हैं। तो फिर उसने क्या बोला है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट सेकंड। तो पहले क्या मैं सेकंड रो का कोफैक्टर निकाल लूं, ठीक है, तो सेकंड रो का कोफैक्टर निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, उसके बाद क्या निकालना होगा, सेकंड रो के माइनर, मतलब देखो इस रो के एलिमेंट का नाम क्या होता है पहले वो देखते हैं। इसका नाम होता है M21 क्योंकि सेकंड रो है ये, M21, ठीक है, फिर आएगा M22 और फिर रहेगा हमारा M23। तो ये लिख दिया मैंने सबके माइनर, पहले माइनर लिख लेता हूं, ठीक है, तो नाम तो लिख दिया है माइनर के, तो मुझे इसका माइनर निकालना है। तो अब ये जिस रो में है वो रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। 3 3 is 9, 9 में से घट गया 8 2 जा 16, तो 9 में से घट गया 16, भाई 9 में से 16 घट रहा है तो क्या आएगा, माइनस का 7, नहीं कि तुम्हारा मतलब जाना -7। अब क्या करूंगा मैं, अब निकालूंगा इसका कोफैक्टर। तो अब ये जिस रो में है उसमें इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 5 3 जा 15, 8 1 जा 8, अब 15 में से घट के 8 तो क्या बचेगा हमारा 7, तो ये आ गया M22 का आंसर। अब मैं निकालूंगा M23 का, यानी कि इसका माइनर, तो ये जिस रो में छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 5 2 जा 10, 10 में से घट गया 3 तो कितना आएगा, 10 में से गया 3 तो आ गया हमारा 7, तो ये आ गया हमारा M23। आई बात समझ में। तो मैं कोफैक्टर निकाल देता हूं, तो कोफैक्टर क्या होगा, हर एम कलर होता है, तो A21 A22 और A23, सम कितना है इसका 2 और 1 3, ओल्ड, तो सिंबल क्या कर दूंगा चेंज, 7 क्या बन गया इस एलिमेंट का कोफैक्टर। अब 2 और 2 4 यूं का कोफैक्टर बन जाएगा, और 2 और 3 क्या बन गया हमारा 5, तो सिंबल चेंज, तो ये आ गया कोफैक्टर। तो मैं समझाता हूं, अगर हम किसी भी एलिमेंट के, ठीक है, दोबारा समझाता हूं, अगर हम किसी भी एलिमेंट के, ठीक है, किसी भी रो के एलिमेंट की मल्टीप्लाई उसी के कोफैक्टरों से करवा दे और जोड़ दे तो हमारा डिटरमिनेंट आ जाता है। दोबारा सुन लो, अगर हम किसी भी रो के सारे एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उसी के कोफैक्टर से करवा दे, उन्हें कोफैक्टर से करवा दे और जोड़ दे तो डिटरमिनेंट मौजूद हो जाता है। सिखाता हूं, 2 7 जा बीच प्लस, ये सब कोफैक्टर था, तो 7 0 था और बीच प्लस -7 और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा 1। अब इन सबको जोड़ दो, आपका डेल्टा मौजूद हो जाएगा, डिटरमिनेंट मौजूद हो जाएगा। दिखाता हूं, 2 7 का 14, 7 0 का 0 और ये हो जाएगा -7, तो कितना डिटरमिनेंट 7 आ गया हमारा डिटरमिनेंट। कोई दिक्कत, ये हो गया। बाकी क्या ऐसे डिटरमिनेंट आता है, तो जी भाई, और एक बात बताऊं, हमने एक तरह से एक्सपेंड ही किया है, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। अगर आप इस रो के अलोंग एक्सपेंड करें तो क्या होता है, तो समझते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो आपको 2 लेना है, ठीक है, तो अगर मान लो मैं R2 से एक्सपेंड कर रहा हूं तो मैंने क्या लिखा 2, अब 2 जिस रो में है वो रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, इसकी इससे गुना माइनस में इसकी इससे गुना, और इसी को क्या बोलते हैं, माइनर, इसी को क्या बोलते हैं, तो ऊपर हमने क्या लिखा था, माइनर। आई बात समझ में। बात ये अगर हमने सीखा था कि अगर बीच की रो या बीच का कॉलम यूज करें, ठीक है, तो सिंबल बदलते हैं माइनस प्लस माइनस, तो यहां हमने प्लस क्यों लगा रखा है, तो भाई को फैक्टर करते वक्त मैंने उस माइनस का पॉजिटिव कर दिया था, इसलिए मैंने को फैक्टर की वैल्यू पुट की है, तो वो माइनस जो है ना वो अपने आप ही इसकी वजह से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है, समझ में आई तो बहुत बढ़िया, वरना फिर सीधा रख लो। क्या एक सिंपल सी बात है, अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उसी के कोफैक्टर से कर दें तो डिटरमिनेंट मौजूद हो जाता है। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया, उम्मीद समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, अगर मैं किसी रो के कोफैक्टर की मल्टीप्लाई, ठीक है, किसी और रो के एलिमेंट से करवा दूं तो आंसर 0 आ जाता है, तो हमारी डेल्टा यूनिट क्या आती है, 0 ही आ जाती है। तो याद रखना ये बात। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में बात यूज भी करेंगे हम। अब करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, उससे पहले मैं हट रहा हूं, इसको क्वेश्चन नंबर ले सकता है, फिर हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। चलो फिर अब हम देखते हैं अपने आखिरी 2 सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। हमें थर्ड कॉलम जो कि हमारा क्या है, ये है, ठीक है, थर्ड कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर, इस एलिमेंट के कोफैक्टर यूज करके हमें क्या निकालना है, इवैल्यूएट डेल्टा, डिटरमिनेंट का। तो पहले मेरे पास इस रो के सारे एलिमेंट कॉलम मौजूद होने चाहिए,
तो कहते हैं एलिमेंट के नाम। तो एलिमेंट का नाम क्या होता है यहाँ पे m, ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो में है और लास्ट कॉलम में m13, ये कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो में थर्ड कॉलम में है, तो m23, जो क्या दिखाता है रो को दिखाता है कॉलम को, और लास्ट क्या होगा m33। तो हमें निकालने हैं ये सारे एलिमेंट के माइनर। तो पहले माइनर निकाल लेंगे फिर निकालेंगे कोफैक्टर। तो पहले माइनर निकालता हूं मैं m13, ठीक है। तो मैं m13 निकालता हूं, उसके लिए क्या करूंगा, ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, z माइनस का y क्या आ गया हमारा, z माइनस y माइनर आ गया m13 का। अब निकालना है इसका माइनर, तो ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, z माइनस का x, तो क्या हो जाएगा, माइनर आ गया। अब m33 यानी किसका माइनर, ये जिस रो में रो भूल जाओ, इस कॉलम में कॉलम भूल जाओ, y माइनस में x क्या आ गया हमारा माइनर। आई बात समझ में, तो ये तीन हमारे क्या बन गए माइनर m33 तक। अब मैं निकालूंगा कोफैक्टर। तो कोफैक्टर भी क्या होता है, हर एलिमेंट का अलग अलग a13 a23 और a33, ठीक है। यहां हमारे क्या आएंगे कोफैक्टर। और कोफैक्टर निकालना बहुत इजी है, क्या माइनर में जो ये नंबर है ना, इनका सम करके देख लो, अगर इवन आ रहा है तो u का u माइनर क्या बन जाएगा कोफैक्टर, बनाया कर दूंगा सिंबल चेंज। तो 3 और 1 4 इवन है, तो z माइनस y कोफैक्टर बन गया। 2 और 3 5 ओड है, जो सिंबल माइनस लगा देंगे इसमें, तो z माइनस x जो कि हमारा सोल्व है क्या बन जाएगा x माइनस z, अंदर भेज दूंगा इसे, z क्या हो जाएगा नेगेटिव और x क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इसलिए मैंने x को आगे लिख दिया। अब ये 3 और 3 कितना हो गया, 6, जो क्या बन जाएगा ये कोफैक्टर, कोई दिक्कत। और मैंने अभी भी आपको समझाया, अगर मैं किसी रो के क्या बोला, अगर मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उसी के कोफैक्टर से करवा दूं तो डिटरमिनेंट मौजूद हो जाता है। चलो देखते हैं। तो ये हमारा कोफैक्टर इस एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दो, तो yz मल्टीप्लाई में z माइनस y, फिर बीच में प्लस zx, अगला एलिमेंट उसका कोफैक्टर ये रहा x माइनस z मल्टीप्लाई कर दी, फिर लास्ट में x y और इसका एलिमेंट हमारा है, इसका कोफैक्टर y माइनस x, और जोड़ दिया, हमारे पास कोफैक्टर आ चुका है, तो डिटरमिनेंट आ चुका है। क्यों, क्योंकि हमने थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स, थर्ड कॉलम के कोफैक्टर की मल्टीप्लाई उसी के एलिमेंट से करवा दी है, तो हमारे पास क्या आ चुका है, डेल्टा आ चुका है सोल्व हो गया। आई बात समझ में, तो बस डिटरमिनेंट आ गया हमारे पास, और इसी तरीके से हम डिटरमिनेंट निकाल भी सकते हैं, और ये वही पुराना कांसेप्ट है, मैं समझा चुका पहले। आई बात समझ में, तो बस ये हो गया। और बता रहा हूं पीछे इसका आंसर काफी थोड़ा सा दे रखा है, वो इन्हें से सोल्व कर रखा है, आपको कोई जरूरत नहीं, आप इसे हिंट भी छोड़ सकते हो, या फिर अंदर मल्टीप्लाई करके थोड़ा बहुत सिंपलीफाई कर सकते हो, वरना यहां तक भी हमारा क्या है आंसर सही है। आई बात समझ में। अब एक सवाल नंबर 5वां और आज का आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 का। अब यहां क्या है, डेल्टा दे रखा है उसने, a11 a12 a13 a21 a22 a33 a23 a31 a32 a33। उसने बोला है इफ aij इज कोफैक्टर ऑफ aij, मतलब जो ये बड़े वाला aij है वो कोफैक्टर है इसका। तो पहले ही बताया कि भाई हम किससे दिखाते हैं एलिमेंट्स को, इससे किससे दिखाते हैं कोफैक्टर को। देन वैल्यू ऑफ डेल्टा इज, डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने आपको समझाया था कि अगर हम किसी रो के या किसी कॉलम के एलिमेंट की मल्टीप्लाई उसी के कोफैक्टर से करवाएं और जोड़ दें तो हमारा क्या आता है डेल्टा, वरना हमारा क्या होता है डिटरमिनेंट, तो नहीं तो हमारा क्या होता है डेल्टा आता है 0। अगर हम गलती से भी किसी और एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई किसी और एलिमेंट्स के कोफैक्टर से करवाते तो हमारा डेल्टा क्या होता है 0। जैसे देखो a11 a31 ये ऑप्शन हो नहीं सकता, क्यों, यहाँ पे एलिमेंट क्या है a11 और कोफैक्टर ले लाया वो a31 का, गलत हो गया। a11 ठीक है सही है, a12 a21 गलत कर दिया भाई इसने एलिमेंट लिया a12 कोफैक्टर लिया a21 का, गलत कर दिया। अगला सवाल a21 a11 पहले गलत हो गया, यहाँ पे a21 a11 यहाँ पे देखो a11 a11 a21 a21 a31 a31, मतलब इससे हमारा क्या आएगा डेल्टा, बाकी तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा 0 आंसर आ जाएगा और डेल्टा की वैल्यू नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमारा वाला क्वेश्चन ढेर हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 भी, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.4 समाप्त हो चुकी है, ढेर हो गई है। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं हट जाऊंगा बोर्ड सामने से, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। उससे पहले इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी चीज समझ में ना आती हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं सारे कमेंट रीड करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं रिप्लाई भी करूं कमेंट्स के, और अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो उसे सोल्व करने के लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो बना दूं। आई बात समझ में, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर कोई सजेशन हो मेरे लिए कि मुझे वीडियो में ये चेंजेस करने चाहिए तो आप कृपया करके कमेंट कर दें, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि अगर वो चेंज अच्छा लगा तो मुझे चेंज कर दूं। आई बात समझ में, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जो हमारी किसकी होगी 4.5 के ऊपर। दोनों एक कंसेप्ट में खत्म कर चुका हूं, 4.4 के भी और 4.5 के भी। कहां पे,
इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में। जिसने वो वीडियो ना देखी हो तो इन दोनों से पहले वाली वीडियो जरूर देख ले। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।